नमस्ते बच्चों। इस कहानी का नाम है लाल परी। इस कहानी को सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है। कहानी के उपरांत इसे अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। लाल परी। उसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गई और मेरे मुंह से निकला, अरे ये क्या, इतनी छोटी सी कार और उसमें बैठे लोग चार, ये कैसा चमत्कार। मैं दीवार पर बैठकर छोटी बहन नीता के साथ कारें गिन रही थी। कारें मुझे इतनी पसंद हैं कि सड़क पर चलती हर कार का नाम आपको बता सकती हूँ। कितनी शानदार सवारी है, ब्रूम करके कहीं भी पहुँच जाओ। चमकता लाल रंग, छोटी गोल गोल लाइट, मुस्कुराता सा चेहरा, नन्ही परी जैसी लग रही थी। पता लगाना पड़ेगा कौन है, इसका क्या नाम है, कहाँ रहती है। मैंने अपनी चोटी झटकी, साइकिल उठाई और लगा के जोर चल पड़ी कॉलोनी के गेट की ओर। वहां पहुंचते ही पूछा, चौकीदार भैया, अभी यहाँ से एक छोटी सी लाल कार निकली थी, कौन है, कहाँ की है। भैया ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो तुम्हें भी अच्छी लगी। वह और उसकी मालकिन यहाँ नए नए आए हैं, 112 नंबर में रहते हैं। शुक्रिया भैया कहकर मैं घर चली आई। शाम होते ही मैं 112 नंबर पहुंच गई, पर यहाँ तो सब बड़ी बड़ी कारें खड़ी थीं। जिसे मैं ढूंढ रही थी वह नहीं दिखी। निराश होकर मैं लौट ही रही थी कि मैंने एक और गेट देखा। उसमें झांका, वहाँ छोटी सी जगह में खड़ी थी लाल परी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। पीठ की बाईं ओर एक मोटा सा बिजली का तार लगा था। ओह, तो ये है मैडम, बिजली से चलती है, पेट्रोल या डीजल से नहीं, चार्ज हो रही है, भागने को तैयार हो रही है। अगले दिन इतवार था। मैं बाहर खेल रही थी। सामने से लाल परी आती हुई दिखी मुझे। उन्हें रोकने को मैंने हाथ दिखाया और वे रुक गए। लाल परी चलाने वाली महिला मुस्कुरा रही थी, इसलिए मेरा डर गायब हो गया। उनके बाल सफेद थे, मेरी नानी की उम्र की लग रही थी। लाल परी को छूते हुए मैंने कहा, मैं कारों की एक्सपर्ट हूँ, पर मैंने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, उम्मीद है मैं भी अच्छी लगूंगी। मैंने झट से जवाब दिया, लाल परी आपके साथ रहती है तो आप भी अच्छी होंगी। उन्होंने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा दिया है तुमने नाम छुटकी को। फिर मैंने कहा, तो आप हुई लाल परी की नानी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कारें और मोटरसाइकिलें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं इनकी तस्वीरें जमा करती हूँ। नानी ने कहा, हम दोनों बहुत खुश हैं जो तुमने हमें रोका। इस नई जगह पर हम अभी किसी को नहीं जानते। मैंने चोटी झटकाते हुए कहा, मैं मीत तो हूँ। अब आप मुझे जानती हैं और मैं इस कॉलोनी में सबको जानती हूँ। आपको सबसे मिलवा दूंगी, पर अभी तो मुझे लाल परी से दोस्ती करनी है। लाल परी की नानी ने कहा, तो चलो घर पर बताकर आ जाओ, फिर चलते हैं लाल परी के साथ सैर करने। मैं माँ को बताकर झट से लाल परी में बैठ गई। लाल परी सड़क पर दौड़ने लगी, मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने हैरान होकर कहा, इंजन का कोई शोर भी नहीं है। नानी ने कहा, ना शोर ना धुआं। बड़ी बड़ी कारों के बीच से लाल परी दौड़ती जा रही थी। मैंने देखा
कि हमें देखकर कई लोग मुस्कुरा रहे थे। हम लाल बत्ती पर रुके तो पास खड़े ऑटो रिक्शा चालक लाल परी के बारे में सवाल पूछने लगे। नानी ने खुशी से जवाब दिए। हरी बत्ती हुई और हम आगे चल पड़े, सबसे आगे, बिना ब्रूम ब्रूम की आवाज के। थोड़ी देर में हम इंडिया गेट पहुंच गए। नानी ने मेरे लिए और अपने लिए आइसक्रीम ली। चारों तरफ काफी धुआंसा नजर आ रहा था। मैंने कहा, मेरे पिताजी बता रहे थे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। कारों और वाहनों से निकलता धुआं भी इसको बढ़ाता है। माँ कभी कभी मुझे कारों की तस्वीरें इकट्ठा करते देखकर बिगड़ जाती हैं। नानी मेरी बात बहुत प्यार से सुन रही थी। मैंने आगे कहा, मुझे और नीता को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है। तब मुझे भी लगता है कि वायु प्रदूषण हमें बीमार कर रहा है। पर क्या करूं, कारें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नानी ने मुझे बताया कि वह पिछले 8 सालों से लाल परी को चला रही हैं। वे दोनों पक्की सहेलियां हैं। फिर ऐसा लगा मानो लाल परी ने चुपके से कहा, मैं दूसरी गाड़ियों की तरह हवा में धुआं और गैसें नहीं छोड़ती मीतो। चलने और खड़ा होने के लिए भी बहुत कम जगह लेती हूँ। मुझे पक्का यकीन हो गया कि लाल परी में कुछ जादू था, ना धुआं ना आवाज, और वो मुझसे बातें कर रही थी। नानी ने कहा, ऐसी नई ऊर्जा से चलने वाली कारें वायु प्रदूषण को कम कर सकती हैं। क्या पता तुम आगे चलकर कोई ऐसा आविष्कार करो जिससे प्रदूषण रहित गाड़ियां चल पाएं। मैंने मन ही मन तय किया, बिल्कुल सही, और उस कार का नाम होगा सतरंगी परी। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? अब आपको इस कहानी को अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। यदि ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।